हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों, तो आज आपके मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है गाइस। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी की वो कहानी आपको सुनाने वाली जानी हूँ, बैक टू 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की कहानी है। वो कहानी है जो आज हर एक हाउस वाइफ, एक लेडीज़, एक माँ जो अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोमा में जा रही हैं, मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। तो उस कहानी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जो मैंने 10 साल पहले काटी है। तो 10 साल पहले क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती थी और मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। तो मैं किस तरह से माँ बनी, वो मैं पूरी कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए, अपनी कहानी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ। तो अपनी कहानी मैं बताने जा रही हूँ। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्लॉग में ही आपको सारी कहानी बता सकती हूँ। तो अ, वैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी जिस टाइम में मेरी शादी हुई थी, आई मीन 15-16 साल की उम्र में शादी हुई थी। तो उस टाइम में मैं बिल्कुल आसानी से मैंने कंसीव कर लिया था। और एक बच्चा जो हुआ तो वो डेड हो गया किसी प्रॉब्लम के कारण। तो फिर उसके बाद मैंने कंसीव नहीं किया करीबन 10 सालों से। और उसके बीच मैं बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई, बिल्कुल मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। और मुझे कुछ बीमारियां वगैरह भी लग चुकी थी सिर्फ सोचने के कारण, कि मैं ये सब बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि मैं माँ नहीं बन सकती। और लोग ट्रोल्ड, आई मीन लोग आसपास के लोग तो नहीं, मतलब आपके घर से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि ये माँ नहीं बन सकती, ये वो नहीं कर सकती। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप बता नहीं, ज़ुबानी बता नहीं पाओगे। तो बस ये सब करते मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैं डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया कि आपके साथ ये हो रहा है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चले। फिर मैं नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद मैं वो पिक भी शेयर करूँगी जिसमें मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कंडीशन फिर मैं नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद फिर मैंने डॉक्टर वगैरह से इलाज वगैरह करवाया। तो बहुत इतना इलाज करवाया होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो जब माँ नहीं बनने का जो तकलीफ़ होता है, जो दुःख होता है, तो वो हम लेडीज़ को ही पता चलता है। और जब घर वाले आपको टोंट करते हैं तो वो बिल्कुल, घर वाले क्या फिर हस्बैंड भी टोंट करने लगते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं पढ़े लिखे जो 100 में 90% ऐसे लोग होते हैं जो ट्रोल्ड हस्बैंड नहीं करते, बट फाइनली लास्ट स्टेज पर हस्बैंड भी ट्रोल करने लगते हैं जब उनका सब्र का बांध टूट जाता है। तो करीबन मेरी शादी को 10 साल हो गए और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। बट डॉक्टरों ने फुल सपोर्ट किया। डॉक्टरों ने कहा आप बिल्कुल ठीक है, आप कंसीव करोगी, जब ऊपर वाला चाहेगा तब कंसीव करोगी, पर आपको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसे आप वेस्ट ना करो। क्योंकि आप मेरी फुल बॉडी चेकअप हो चुकी थी उस टाइम पर और बिल्कुल ही मुझे कोई बीमारी नहीं थी। और मेरे हस्बैंड को भी फुल बॉडी चेकअप हो चुका था उस टाइम पे, उनको भी कोई बीमारी कुछ भी नहीं था और हम लोग बिल्कुल फिट थे। बट कंसीव ना करने का रीज़न हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैं थक हार कर बैठ गई। तो एक होता है ना कि ऊपर वाला सुन लेता है आपकी, तो उस टाइम पे ऊपर वाले ने मेरी सुनी। और उस टाइम पे मेरी मॉम मेरे घर पर आई और उन्होंने कहा कि एक लेडीज़ के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ और वो कंसीव कर ली है 10 सालों के बाद। तो वो दवा मेडिकल दवा नहीं थी गाइस, वो दवा थी जड़ी बूटी की। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, वो मेडिकल दवा नहीं थी, वो जड़ी बूटी थी। और वो उसका लेने का तरीका भी बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। अगर आप लोग कमेंट्स में आप बताओगे कि वो दवा आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। वो एक लेडी, वो सिर्फ जड़ी बूटी के ही, मतलब हर एरिया में मिलेगा, जड़ी बूटी के मेडिकल शॉप में मिलेगा। मेडिकल शॉप में नहीं, वो जो होता है ना आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है। तो आयुर्वेदिक मैंने वो दवा खाया और उसका खाने का तरीका बिल्कुल ही अलग था।
सुबह उठकर किसी को बिना देखे हुए बासी दूध में, मिल्क में, जो कि फ्रेश मतलब दूध होना चाहिए, और उसको सूरज की पहली किरण के साथ आपको खाना है 1 गिलास, और उसको खाने से एकदम बिल्कुल आपके मुंह में एकदम जम जाता था। फिर भी मैंने वो खाया क्योंकि मुझे लालच था, मुझे माँ बनने का वो था, क्योंकि मैं बहुत ताने सुन सुन कर थक चुकी थी और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जा चुकी थी। और मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे गाइज़, मैंने सोचा भी नहीं था। और वो दवा आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन खाए थे, और 10 दिन के बाद मैंने प्रेगनेंसी जब टेस्ट किया तो वो पॉज़िटिव आया। आप यकीन नहीं, तो उस टाइम पर है ना, घर वाले को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले, आस पड़ोस, उस टाइम पे सब लोग ये हो गए कैसे ये प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि 10-12 साल ऑलरेडी हो चुका था। तो बहुत लोग मेरे आस-पास के लोग आने लगे मुझसे मिलने के लिए, आप कौन सी दवा खाई हैं? जो प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पा रही थी 10 से 12 साल, 20 साल, तो उन लोगों को मैंने बताया। बट उन लोग को वो दवा उन्हीं लोगों को सेट करता है जिन लोग पहले से कंसीव कर चुके हैं। आई मीन मैं पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी, और फिर 10 सालों के बाद मैं कंसीव नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने कंसीव किया, तो सिर्फ़ वो दवा वो सेट करती है। और ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने ये दवा खाई, जिन्होंने कभी कंसीव ही नहीं किया। खुद मेरे फैमिली मेम्बर्स के कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने खाया और मैंने उनको दिलाया, और आप यकीन नहीं करोगे वो आज 2-2, 3-3 बच्चों के माँ हैं। तो ये बात मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है जब एक लेडीज़ माँ नहीं बनती। और परायों से तो फिर भी इंसान सह लेता है, लेकिन जब घर वाले आपको टोंट करते हैं, ख़ास करके हस्बैंड भी आपको टॉलरेट कर देते हैं, तो फिर जीने का कोई मकसद भी नहीं बनता है। तो आपको उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और माँ बनने लगता है कि सारी गलती हमारी है। पर डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि सारी गलती लेडीज़ की नहीं होती है। बट आजकल के एजुकेटेड दुनिया में भी लोग ऐसे हैं जो कि सारी गलती लेडीज़ को ही बताते हैं, और सारी गलती मेरे सर पे आ जाती है, हम लोग के सर पे आ जाती है। तो मैं उन लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, और आप डिप्रेशन में कभी भी ना जाएं, क्योंकि ऊपर वाले कभी भी आपकी सुन लेते हैं। किसी ज़रिया होना चाहिए। तो जैसे मेरे साथ हुआ, तो वो ज़रिया था एक, और उसकी मैं पूरी एक फुल स्टोरी भी लाऊंगी गाइस, बट मैं इस शॉर्ट में लाई हूँ। अगर कोई मदर, कोई लेडीज़ ऐसी हैं जिनको वो दवा, तो आप से कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी वो दवा का, और किस तरह को लेना है, क्या लेना है, वो मैं बताऊँगी। से ही अभी फिर छोटी सी स्टोरी, और मैं अपने बच्चों के फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं शेयर कर दूँगी, और उस टाइम का भी फ़ोटो शेयर करूँगी जिस टाइम में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी। और मेरी पिक्चर आप देख के यकीन नहीं कर पाओगे कि वो ही मैं ही हूँ, वो लड़की। आज इतनी, उस टाइम पर इतने ख़राब पोजीशन पे थी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो बस माँ बनना बहुत मुश्किल नहीं है गाइस, जो नहीं बनते उसके लिए लगता है कि अब मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊँगी। बट ऐसा होता नहीं है। आजकल के फील्ड में आजकल डॉक्टर्स इतने डेवलप कर गए हैं कि हर तरह का, लेकिन जब दवा, मेडिकल सब कुछ फेल, साइंस सब कुछ फेल हो जाता है, तो फिर हम डायरेक्ट ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि अब वही मेरा कुछ भला करेगा। तो बस उस टाइम पे डॉक्टर्स ने मुझे पूरा जवाब दे चुके थे कि आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको दवा इलाज बिल्कुल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडिसिन्स वगैरह खाते हो तो आपकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दवा वगैरह सब कुछ छोड़कर, उस टाइम पे मेरे काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए थे मेडिकल में, आई मीन 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए थे। तो बहुत मैंने इलाज कराया बिल्कुल इस लालच में कि शायद मेरे बच्चे हो जाए, बट नहीं हो पाए। और आप यकीन नहीं करोगे, फिर सिर्फ उस दवे का सिर्फ 100 रुपये ही दाम था गाइस, सिर्फ 100 रुपये का मैंने वो दवा लाया, और आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ दो ही मेरे बच्चे हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया। आज वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। एक लड़का है और एक लड़की है, उसकी भी मैं फ़ोटो आपको शेयर कर दूँगी, या फिर आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, उन लोग के वीडियोज़ वगैरह भी हैं। तो ये बात सच है गाइस, मैं यकीन करती हूँ आयुर्वेदिक पे, आप लोग भी यकीन करो। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल दवा खाने से ही लोग कंसीव करते, नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक दवा खाने से भी कंसीव कर सकते हैं आप।
तो बस मैं यही अपने बारे में जो भी मैं था मैं बता चुकी हूँ। और बस इतना कहना चाहूँगी कि वो जो माँ नहीं बनती हैं तो उसका दर्द बहुत भारी होता है गाइस, बहुत भारी, इतना भारी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ बीमारी ना होने के कारण भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। और आज देखो, आज मेरा फिगर देखो, मैं कितनी मोटी हूँ। उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली हुआ करती थी। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी, अगर मेरी वीडियोज़ ये वाली अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना यार, और एक शेयर भी कर देना। तो यहाँ पे मेरा कुकिंग भी कंप्लीट हो गया है। आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर दी मैंने, और कहानी शेयर करने के बाद देखिए यहाँ मेरा कुकिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ दाल चावल सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन मटर की सब्ज़ी है और चावल है। बस मेरे खाने भी रेडी हो चुके हैं और मैंने दिल की बात अपनी शेयर कर दी है। फिर मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। ओके बाय।